जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिसके शरीर में देवी माँ काली की सवारी आने वाली होती है, उसको दिखने लगते हैं ये संकेत। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो संकेत मुझे तब हुए थे जब माता काली मेरे शरीर में आने वाली थी सवारी रूप में। मतलब जब मैंने गुरु धारण किया था अपना, तो माता की शक्ति तो मेरे पास पहले ही से थी। गुरु धारण किया तो मैंने गुरु से बोला कि मुझे माता की सवारी चाहिए, मतलब मुझे माता चाहिए। अगर आप मुझे माता दे रहे हो तो मुझे सवारी वाली माँ दो, जो मतलब मेरे शरीर पे खेले। उसके बाद मैंने माँ की सेवा करी गुरु मुख होने के बाद। तो माँ काली जब मेरे शरीर में सवारी रूप में आने वाली थी, उसी टाइम मतलब उससे कुछ दिन पहले ही, जैसे 15-20 दिन पहले ही मुझे कुछ ये संकेत होने लगे थे, जिससे मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे शरीर में माता काली आने वाली है। जब मैंने यही संकेत अपने गुरु को बताया तो मेरे गुरु ने बताया कि ये संकेत आपके साथ इसलिए हो रहे हैं, आपके शरीर में माता ने अपना पहला प्रवेश कर लिया है और माता आपके शरीर में भी सवारी रूप में आने वाली है, इसी कारण आपको ये संकेत हुए हैं। तब मुझे इन संकेतों के बारे में पता चला था। ऐसे ही मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जब आपके शरीर में काली माता सवारी रूप में आने वाली होती है, तब ही आपको ये चीज़ें अपने शरीर में देखने को मिलती है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि काली माँ के सभी भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल पाए कि उनके शरीर में जब सवारी आने वाली होती है तब उन व्यक्तियों को ये संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। जब आपके शरीर में देवी माँ काली की सवारी आने वाली होती है तो उससे पहले आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये कंटिन्यू होगा, लगातार होगा। कम से कम 1 हफ्ते तक आपके कंटिन्यू पैर में दर्द बना रहेगा। मतलब पूरे पैर में दर्द नहीं, ये जो आगे के हमारे पैर के जो तलवे होते हैं ना नीचे के, वहाँ पर हमें दर्द होगा। ऐसे लगेगा जैसे हमारे पैरों में से आग निकल रही हो। इस प्रकार से ये संकेत हमें तब होता है जब हमारे शरीर में देवी माँ काली की शक्ति सवारी रूप में आने वाली होती है। अगर आपके शरीर में माता काली सवारी रूप में आने वाली होगी तो यही संकेत आपको देखने को मिलेंगे अपने अंदर। दूसरा संकेत, जिसके शरीर में देवी माँ काली सवारी रूप में आने वाली होती है, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, रात्रि के दौरान अचानक से उसकी आंखें फड़कनी शुरू हो जाती है। कभी रात्रि के दौरान होगी, कभी सुबह उठते ही होगी, या कभी पूजा पाठ कर रहे हो या जाप कर रहे हो या हवन अपने घर में कर रहे हो देवी माँ का, तो उस दौरान आपकी जो लेफ़्ट वाली आँख है, मतलब उल्टे हाथ वाली आँख, वो फड़कनी शुरू हो जाती है। मतलब ये जो आपकी आँख फड़क रही है ना, ये देवी माता काली आपको संकेत दे रही है, वो आपके शरीर में आने वाली है। और जब वो शरीर में अपने भक्त के आने वाली होती है सवारी रूप में, तो वो अपने भक्त को ही संकेत दिखाती है। अब ऐसे तो है नहीं कि आपके घर में पूरी परिवार है तो ये सारे लक्षण संकेत आपके पूरे परिवार को होंगे, नहीं। पूजा पाठ तो आप करते हो, भक्ति तो आपने की है, माता को प्रसन्न आपने किया है, तो संकेत अनुभव लक्षण आपको माता ही तो दिखाएगी। तो इसीलिए आपको ही ये लक्षण होते हैं और संकेत होते हैं, बाकी और किसी को नहीं होते। अगर अचानक से उल्टे हाथ वाली आँख आपकी फड़कने लगे तो समझ लीजिए सवारी के संकेत मिल रहे हैं, सवारी आपके शरीर में आने वाली है माँ काली की, उसी की वजह से ये संकेत आपको दिखने लगते हैं। तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी माता काली आने वाली होती है सवारी रूप में, उस व्यक्ति के
कुछ दिन पहले ही जीभ में 1-2 छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। 1, 2, 3 बस इतने ही आपकी जीभ में कहीं कहीं आपको छाले देखने को मिलेंगे अचानक से। आपने कुछ भी गरम नहीं खाया, अचानक से एकदम जीभ में छाले निकलना, ये संकेत बताता है आपके शरीर में देवी माँ काली आ रही है सवारी रूप में। उसी के कारण आपको ये संकेत देखने को मिलते हैं। और जीभ में ही क्यों दिखते हैं, क्योंकि जब माता की सवारी आती है ना, तो वो पैरों से प्रवेश कर डायरेक्ट हमारे शीश पर प्रकट होती है। और जब वो शीश पे प्रकट होती है तो तेज़ी से हमारे बाल जो है घूमते हैं, पूरा सर घूम जाता है, उसके बाद जीभ बाहर निकल कर आ जाती है। तो ये संकेत आपको कभी भी अपने अंदर देखने को मिले तो समझ लीजिए आपके शरीर में देवी माँ काली आने वाली सवारी रूप में, उसी के कारण ये संकेत आपको देखने को मिलेंगे। चौथा संकेत, जिसके शरीर में देवी माँ काली सवारी रूप में आने वाली होती है, उस व्यक्ति के पूजा पाठ के दौरान, जाप के दौरान, या शनिवार के दिन पूजा कर रहे हो, अचानक से आपके चेहरे पर एक लाल कलर का, मतलब ये जो आपके गाल है ना, ये पूरे दोनों गाल और आपकी आँखें और आपके ये कान, इन चीज़ों पे लालपन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आप सोचते कि पहले तो मेरे साथ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो ये हर किसी के साथ नहीं होता। जिसके शरीर में माता काली आने वाली होती है ना सवारी रूप में, उस व्यक्ति को ही ये संकेत दिखाई देते हैं। अब कहने को माँ काली की करोड़ों से भी ऊपर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अब ये तो है नहीं कि माँ काली करोड़ों लोगों को ही ये संकेत दिखाएगी। भाई देखिए, देवी देवता हमें खुद चुनते हैं सवारी के लिए भी और भगत के लिए भी। तो अगर देवी देवता ने हमें सवारी के लिए चुना है तो आपको यही लक्षण संकेत अपने अंदर देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लगता है कि माता आपके शरीर में आने वाली है। और 5वां लक्षण आपको ये देखने को मिलेगा, जब आपके शरीर में देवी माँ काली आने वाली होगी तो 5वां संकेत आपको ये मिलेगा, अचानक से आपकी टुंडी में गुलगुली होना शुरू हो जाएगी पूजा पाठ के समय, जाप के समय। ऐसे लगेगा जैसे आपकी टुंडी में कुछ गोल गोल से घूम रहा है, या फिर टुंडी की तरफ ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी टुंडी की तरफ गुलगुली कर रहा है। इस प्रकार से आपको ये संकेत तब महसूस होते हैं जब आपके शरीर में देवी माँ काली की सवारी आने वाली होती है। अगर आपको देवी माँ काली ने सवारी के लिए खुद चुना है तो 100% आपको यही संकेत होंगे जो मुझे हुए थे माँ काली के आने से पहले। तो जिन भक्तों को ये संकेत हो रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जिनको आगे आने वाले समय में कभी भी होते हैं तो उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।